पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी के घर पर आज ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सलाहकार रहे राजीव जैन के घर पर ईडी का छापा हुआ। जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। दर्जन भर गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम राजीव जैन के घर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज हरीश रावत के करीबी राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई है। करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और नकदी बरामद करने की शुरुआती तौर पर खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही दस्तावेजों की जांच के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि परिवार से भी पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला है, इस मामले को लेकर ही आज ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। ईडी ने आज देहरादून में एक बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार जो है वो ईडी कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर पर है और वहां पर लगातार उनकी टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई के साथ ही परिवार के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और करोड़ों की नकदी जो है वो भी बरामद कर ली गई है। परिवार के जो लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है। दस्तावेजों की जांच जो है वो लगातार जो है वहां पर जांच की जा रही है। परिवार के लोग जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और नकदी वहां से बरामद की गई है। आज सुबह ही जो है वो जो ये टीमें हैं ईडी की और सुरक्षा के लिहाज से सीआईएसएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और सुबह से लगातार जो है वो राजीव जैन के घर पर है और उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। माना यह भी जा रहा है, शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उनकी बहन यानी कि जो राजीव जैन की बहन है उनके घर पर भी ईडी की ये छापेमार कार्रवाई की गई है। और हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप मौके पर ही मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि राजीव जैन के कई ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या पूरा मामला है ये? जी हाँ, आज सुबह 4 बजे से अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से जो ऋषभ विहार पड़ता है राजीव ज्वाल मार्ग पर, यहाँ पर राजीव जैन का घर है। कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे और आज सुबह 4 बजे करीब ईडी की जो टीमें हैं लगभग दर्जन भर गाड़ियों से टीमें आती है और अचानक इन पे घर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की जाती है। हालांकि हम अब तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, अभी भी लगभग 12:30 बजे से ऊपर हो चुके हैं। सुबह 4 बजे से कई घंटों की कार्रवाई चल रही है और कई घंटों की कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि जो टीमें हैं अंदर जो जांच कर रही है दस्तावेज, जो इस राजीव जैन के जो दस्तावेज होंगे संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित हो गए या फिर जो परिवार से जो पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनज़र इस बार जो ईडी की टीम है, ईडी की टीम अपने साथ में सीएसएफ की जवान को लेकर आई है। वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीएसएफ के जो जवान हैं बाहर गेट के अंदर खड़े हैं और तैनाती दे रखी है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर से गेट बंद कर रखा है। वहीं अगर हम बताएं तो वहीं लगातार जो सुबह से 4 बजे से लगातार कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। और वहीं अभी कुछ देर पहले जानकारी ये भी मिल रही थी कि यहाँ से जो ईडी की टीमों ने यहाँ से कुछ दस्तावेज और कुछ नकदी बरामद की गई है। वहीं जहाँ पे इनका घर है राजीव जैन का, वहीं पर कुछ दूरी पर यहाँ पर ही इनकी बहन का घर भी है। यहाँ पे भी ईडी की जो टीमें गई हुई है मौजूद है। यहाँ पे भी छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ इसी लेन पे ही इनके एक रिश्तेदार का घर भी बताया जा रहा है। रिश्तेदार के घरों पे भी यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ इनका एक शोरूम भी है, शोरूम पे भी ईडी की टीम ने वहाँ पर मौके पर पहुँच कर दस्तावेजों की चेक की जा रही है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि राजीव जैन के दिल्ली में 2 मकान हैं, वहाँ पर भी ईडी की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि राजीव जैन के जितने भी संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी ठिकाने हैं, सभी पर जो ईडी की टीमें सभी ने इकट्ठा एक साथ छापेमारी की गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। हम आपको अभी भी तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो ईडी की टीमें हैं मौजूद है। अब ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग यहाँ पर अंदर ईडी की लोग यहाँ पर टीमें पहुँची है। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 10 के करीब जो यहाँ पे ईडी की जो अधिकारी अंदर मौजूद है। वहीं कुछ 1 घंटे पहले ये भी हमने देखा था कि कुछ 2 बैग अंदर गए थे
और वहाँ पे अंदर जाके अब उन दस्तावेजों को उन पर रखा जाएगा, या जो जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, तो नकदी जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि नकदी बरामद हुई है, तो नकदी मिलती है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। वहीं अभी कुछ देर पहले अभी कुछ जानकारी मिली थी, अभी जहां राजीव जैन का घर है, राजीव जैन के बगल में कई दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर छत से एक झोला भी मिला है, जो थैला था वाइट कलर का, वो भी एक ईडी की टीम ने वो बरामद किया है। हालांकि पूरी तरह से कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई लगातार सुबह से चल रही है। कार्रवाई होने के बाद ही शाम तक अब ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जो कार्रवाई है कब तक चलती है। हालांकि लगातार दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से आज ईडी ने यहाँ पे छापेमारी की है, तो ये भी बताया जा रहा था कि साल 2017-18 में भी इनकम टैक्स ने यहाँ पर इनके घर पर छापामारी की थी, और छापेमारी के बाद में कहीं नकदी बरामद की गई थी। जी, कार्यवाही हुई है। देखिए, राजीव जैन कोई नए करोड़पति नहीं है, वो काफी लंबे वक्त से ही, बाप दादा के वक्त से वो एक जो जमीनें हैं इनकी लंबे वक्त से इनके पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नए नए वो करोड़पति बने हैं जिसकी वजह से अचानक से उनके यहाँ पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी के पास ऐसा कौन सा पॉइंट पहुंचा होगा जिसकी वजह से ये छापेमार कार्रवाई हुई है, और आगे क्या कुछ होने वाला है, कुछ इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? जी जरूर। जिस तरह से राजीव जैन का पुराना पुश्तैनी काम प्रॉपर्टी का है, तो माना जाता है कि देहरादून के जो प्रॉपर्टी के मामले में बहुत बड़े कारोबारी माने जाते हैं। ये इनके कहीं प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, और वहीं जो इनका बेटा है बहुत बड़ा बिल्डर भी है, बिल्डर बताया जा रहा है, तो जिसको लेकर लगातार इनकी शिकायतें भी जा रही थी। और जिस तरह से प्रॉपर्टी का मामला सामने आया था कि इनकी देहरादून में कहीं प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का कारोबारी भी है, तो इसको लेकर शिकायतें गई थी ईडी के पास, जिसके बाद ईडी ने आज इस तरह की कार्रवाई की है। हालांकि जिस तरह से पुश्तैनी काम है, पुराना काम है प्रॉपर्टी का, तो ये जांच का विषय है। जिस तरह से ईडी की टीम आज यहाँ मौके पर पहुँची है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। दस्तावेजों को चेक करने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि किस तरह की दस्तावेज इनके सही मिलते हैं या गलत मिलते हैं, वो जांच का विषय है। हालांकि जानकारी पर लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है हम लोगों को कि जो यहाँ पर जब ईडी की छापेमारी की जा रही थी, लगातार जो किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तो कुछ नकदी बरामद की गई है। लेकिन ये शाम तक या फिर कल सुबह तक जिस तरह से ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, अभी किसी को ये नहीं पता ये ईडी की कार्रवाई कब तक चलती है। लंबी भी चल सकती है, कुछ घंटों तक चल सकती है, लेकिन कार्रवाई होने के बाद ही सब सही बात सामने आएगी। जी हिमांशु, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि राजीव जैन जो है वो हरीश रावत के सलाहकार रह चुके हैं, राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, तो राजनीति लिहाज से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर अब तक सामने आई है? जी जरूर। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया है कि जो राजीव जैन हैं, राजीव जैन कांग्रेस नेता भी है, और जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, इनके सबसे नज़दीकी राजीव जैन को ही माना जाता था। जितने भी काम होते थे राजीव जैन ही करते थे। लेकिन अब जिस तरह से अब लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो अभी तक इस तरह से कोई अभी तक बयान सामने नहीं आया है कांग्रेस नेता की तरफ से कि जिस तरह से इन पे ईडी की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अभी ना तो किसी तरह का कोई अभी तक कांग्रेस से किसी नेता का कोई आरोप सामने आया है। जी चलिए हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया।